नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका में बैठे हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व जो इनका सोशल मीडिया का काम धाम देखते थे अभिषेक, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक मीम बनाया कॉकरोच जनता पार्टी। और जैसे ही वो सर्कुलेट हुआ, भारत में बैठे युवाओं ने भी और विदेशों में फैले नेटवर्क में उस मीम को लाइक, शेयर, कमेंट करना शुरू किया और एक तरह से उसकी बाढ़ आ गई। और यहाँ बैठे कुछ लोगों ने उसको एक राजनीतिक पार्टी मान लिया। विपक्ष में बैठे बड़े बड़े लोगों ने उम्मीद से हो गई कि अब भाजपा और मोदी का तोड़ मिल गया है। ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। हरियाणा में चौधरी देवीलाल के प्रपुत्र और विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो इस पार्टी के पहले विधायक हैं। मतलब ये सुन के बड़ी हंसी और आश्चर्य होता है कि लोगों का जो बुद्धि का स्तर है वो कहाँ तक चला गया है। पार्टी या संगठन बनाना इतना आसान है कि कोई व्यंग्यात्मक मीम आया और उसी के पीछे इतने बड़े बड़े राजनेता खड़े हो गए। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि इन राजनेताओं को ज़मीनी संघर्ष पे भरोसा नहीं है। ये पकी पकाई खाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा चमत्कार हो जाए कि बीजेपी और मोदी से छुटकारा मिल जाए और इनको सत्ता की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए जनता के मुद्दों को लेके जनता के बीच नहीं आना चाहते हैं। चाहे वो जो भी राजनेता इसके पीछे, नाम लेना ठीक नहीं है, जो भी राजनेता इसके पीछे ये उम्मीद से हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अब बीजेपी को हराएगी। अरे बीजेपी को हराने के लिए आपको जन मुद्दों को लेके जनता के बीच में आना पड़ेगा, जनता को अपनी बातें समझानी पड़ेगी और उसके साथ के द्वारा ही इस लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को हराया या जिताया जा सकता है। चलो, अब बात आती है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी क्यों। कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की, किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की, और वो मौखिक टिप्पणी ये थी कि भाई जो भी युवा हर प्रोफेशन के अंदर बिना किसी प्रॉपर तरीके के आ रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ाई करके, गलत तरीके से डिग्रियां लेके, गलत तरीके से, यानी कि जो अंडर पास या ओवर पास करके आ रहे हैं, वो सब कॉकरोच की तरह हैं। वो उन प्रोफेशंस को ख़राब कर रहे हैं। अब एक बात तो ये समझ में नहीं आई कि इसमें अपमानजनक क्या है, आपत्तिजनक क्या है। क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी समझदार आदमी ये कह सकता है कि भाई जिसने भी जन्म ले लिया वो हर चीज़ का अधिकारी है? अरे जो भी आपको अधिकार चाहिए, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, उसके लिए जो तय मानदंड है वो आप पूरा करोगे कि नहीं करोगे, या वैसे ही हर जगह घुस जाओगे? मेरे विचार में ऐसी कोई गलत बात चीफ जस्टिस ने नहीं कही। और जब इस पे विवाद हुआ, ये मीम बना। ये मीम बनाया किसने? अमेरिका में बैठे हुए एक आदमी ने। वो आदमी कौन है? आम आदमी पार्टी का पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख रहा है, आपके नेताओं से उसके रिश्ते रहे हैं। और अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो इस वक्त जो भारत में विपक्ष है, जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन में हो या स्वतंत्र पार्टियां हो, वो सब क्या चाहती है कि किसी भी तरह से विद्रोह हो जाए, किसी भी तरह से उनको सत्ता मिल जाए। पर उसके लिए जो ज़रूरी रास्ता है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जनहित के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, उनका समाधान लोगों के आगे पेश करना पड़ेगा, वो सब नहीं। बस कैसे भी करके कोई बवाल हो और सत्ता में मिल जाए। तो ये जो है बड़ा ही चिंताजनक, हास्यास्पद मुद्दा है कि इस मीम के पीछे लोग खड़े हैं कि हमने कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, वो बीजेपी को हराएगी, वो ये करेगी, वो करेगी।
अरे पार्टी का फंडा क्या है, पार्टी का संगठन क्या है, पार्टी की विचारधारा क्या है, लोग क्यों सपोर्ट करें। ये जो ट्रेंड होता है ना सोशल मीडिया पे, इसकी उम्र 2-4 दिन 10 दिन होती है, तो ये चला जाएगा, वो लोग फिर से नाउम्मीद हो जाएंगे। असल बात ये है, और इस ट्रेंड से हमें एक और सबक मिलता है कि भारत के अंदर जो युवा लोग हैं वो बिना सोचे समझे किसी भी ट्रेंड के साथ हो जाते हैं। सारे नहीं होते, पर उनको यही नहीं पता क्या है क्या नहीं। कुछ तो पार्टियों के वर्कर भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप वाली पार्टी में क्या है। तो ये एक हास्य का, व्यंग्य का मीम जो बना था, उसको लेके जिन भी भाइयों को उम्मीद है कि अब वो सत्ता पकड़ लेंगे, अब वो सत्ता में आ जाएंगे, बीजेपी का सफाया कर देंगे, ऐसा कुछ इस तरह इंटरनेट और मीम से, लाइक शेयर से नहीं होता। अगर लाइक शेयर और फॉलोवर्स से ऐसा कुछ होता तो अवध ओझा जो एक टीचर थे, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, वो इसीलिए दिया था कि उनके मिलियंस में फॉलोवर थे। रोनाल्डो और विराट कोहली आदि दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन चुके होते। अरे राजनीति इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, ज़मीन पे उतरना पड़ता है, लोगों के मुद्दे उठाने पड़ते हैं और उन मुद्दों को परिणाम तक लेके जाना पड़ता है। तो मेरी सभी युवाओं से अपील है कि इस तरह के मीम्स के चक्कर में ना पड़ें, अपने कैरियर पर ध्यान दें, अपने देश पर ध्यान दें, देशभक्ति को प्राथमिकता दें और किसी की भी अंधभक्ति या अंध विरोध में देश का नुकसान ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। धन्यवाद।